कि अगर अभी लाठियों के बरसाने पे तुम चुप हो गए तो इतना जान लो कि आने वाली पीढ़ियों पे गोलियां बरसेंगी और आने वाली पीढ़ी तुमसे ये जवाब मांगेगी कि जब तुम पे लाठियां बरसी तो तुम क्यों चुप हो गए। आज गोली हमारे ऊपर हमको झेलना पड़ रहा है। तानाशाही सरकार बैठी हुई है तुम्हारे सत्ता में और वो गांजा के नशे में बिल्कुल चूर हैं। पीठ में सरसों तेल मल के पीठ को भी मजबूत किए रहो कि क्या पता कब हमको पढ़ के नौकरी मिले और कब लाठी खा के नौकरी मिले। इसीलिए दोनों चीज से तुम मजबूत रहो। इनकलाब जिंदाबाद। पूरे देश में बच्चे लाठियां खा रहे हैं और वो दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मीडिया बिक चुका है। तेजस्वी यादव नेता थोड़े हैं, वो एक राज सिंहासन और गोल्डन स्पून वाले बेटा हैं। तो वो नेता नहीं है। तेजस्वी यादव कोई कहे कि नेता है तो वो नेता थोड़े है। तेजस्वी यादव उनको तो जरूरी है कि किसी नेता के संरक्षण में जाके और थोड़ी बहुत राजनीति की बुद्धि सीख लेते। दोबारा अगर जयप्रकाश नारायण आंदोलन का शुरुआत हुआ तो तमाम युवाओं का, बिहार के तमाम युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा और आने वाले जो हमारे जनरेशन में जो हमारे बच्चे होंगे उनको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए कभी कोई लोभ लालच में मत आना और जब तक इसका फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इसका पुरजोर विरोध करना है और बिहार बंदी में हम अपना पूरा दमखम लगा देंगे। कितने हमारे छात्र नौजवान भाई हैं जिनका हाथ में 22-22 टका लगा है, पूरा पीठ काला पड़ गया है और सरकार का ये सरासर निरंकुशता है कि हमारी हक नहीं दे पाना है तो गोलियां बरसाइए, लाठियां मारिए कि छात्र चुप हो जाएं। सरकार है, सत्ताधारी लोग हैं, नशे में धूत है। नशे में सत्ताधारी लोग नशे में धूत होने के कारण छात्रों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारा वैकेंसी निकलता है और आज एग्जाम लेते लेते 3 साल हो जाता है, रिजल्ट आते थे 5 साल हो जाता है। बिहार के हर यूनिवर्सिटी का यही चाल चलन है। क्या वही शराबबंदी जिसको अंडर द टेबल सेटलमेंट करके और प्रशासन बेचवा रही है, क्या वही शराबबंदी कि जिसको खुलेआम होम डिलीवरी हो रहा है? बहुत ऐसे परिवार के लड़के ऐसे भी हैं जिनको दवा कराने का पैसा नहीं है। आप बताइए कि जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जो लड़के पीटे गए हैं, अगर उनको चोट आई है, उनको इलाज की जरूरत है तो एक तो पहले 100-200 रुपया कहीं से व्यवस्था करके फॉर्म भरते हैं और इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और फिर इलाज में 5,000-10,000 रुपया कहां से लाएंगे। मजबूत स्तंभ माना जाता है समाज में युवा, और युवाओं को इस समय छला जा रहा है, ठगा जा रहा है और नौकरी के नाम पे। जैसे ही 3 तारीख को यूपी चुनाव खत्म होगा, 4 तारीख को फिर इसी चीज में थोड़ा सा संशोधन करके और छात्रों का हितों को मारने का काम किया जाएगा। चलते ये लोग बिल्कुल ये चुनावी स्टंट ही है। एक पैशन प्लस के गाड़ी से हम लोग गोपालगंज से चल के यहाँ आए हैं तो बिल्कुल समर्थन करने आए हैं और हम लोग बिहार बंदी का पुरजोर भी समर्थन करते हैं और इसमें हम लोग शानदार अपना जितना भी क्षमता है हम लोग लगाएंगे। सरकार लाठियां भांज रही है उन छात्रों पर जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मांग इतनी है कि रिजल्ट में बदलाव किया जाए। सरकार का नोटिफिकेशन तो आया है लेकिन जिस तरीके से छात्रों को पीटा जा रहा है वो इतना गलत है कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। आपको हम लगातार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे बिहार के छात्र कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग जायज है। जायज इसीलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप एक पोस्ट पर 5 लोगों की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं। सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है। आज खान सर पर मुकदमा हो गया। खान सर सहित पटना के कई ऐसे कोचिंग के संचालक हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि उन लोगों ने छात्रों को भड़काया है। सरकार भूल चुकी है कि पीठ पर जब लाठी मारी जा रही होती है तो वो बहुत तेज लगती है। किसी का पैर टूट जाता है, किसी का पीठ फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है। इस पर हम लगातार अन्य लोगों के बयान लेते रहते हैं। गोपालगंज से विपुल चौबे आए हैं, हुंकार दल के संचालक हैं और वो लगातार ये आवाज उठाते रहते हैं कि छात्रों के साथ सरकार गलत कर रही है। और जब विपुल पटना आए तो हमने सोचा कि उनसे बात की जाए, उनकी राय जानी जाए और ये जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर सरकार ऐसा रवैया छात्रों पर क्यों अपना रही है। पहला रिएक्शन क्या है आपका? सबसे पहले तो जनता जंक्शन के तमाम दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और जिस प्रकार से छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, ये सरासर हिटलर नीति दर्शाती है कि सरकार निरंकुश हो चुकी है और ये हिटलर शाही पे आ चुकी है। और जिस प्रकार से छात्रों को मारा जा रहा है ये बेहद ही निंदनीय है। मैं इसका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं क्योंकि सरकार जब हमारी हक और हमारी हुकूक नहीं दे पा रही है तो हम लोगों को उसके बदले में लाठियां मारने का काम किया जा रहा है। कितने हमारे छात्र नौजवान भाई हैं जिनका हाथ में 22-22 टका लगा है, पूरा पीठ काला पड़ गया है और सरकार का ये सरासर निरंकुशता है कि हमारी हक नहीं दे पाना है तो गोलियां बरसाइए, लाठियां मारिए कि छात्र चुप हो जाएं। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अनाउंस किए कि 10 लाख नौकरी देंगे तो नीतीश जी से रहा नहीं गया, वो बोले कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। तो ये लोग अपना नौकरी मांगने ही जा रहा है तो काहे इस बात का ऐसा बर्बरता दिखाया जा रहा है?
तो सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार यहाँ विफल नजर आ रही है। नौकरी का वादा तो करते हैं, वादा करके युवा सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है समाज में युवा, और युवाओं को इस समय छला जा रहा है, ठगा जा रहा है और नौकरी के नाम पे। चूंकि इस समय नौकरी का इतना ताना तानी हुआ है और इसमें नौकरी मिल नहीं पा रहा है, तो सरकार समझ रही है कि युवाओं को नौकरी की तरफ रुख मोड़ दें और वोट बैंक बना लें और जीत जाएं, और सरकार ये कर भी रही है। सरकार का कहना है कि युवा को हम जॉब देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन सरकार नहीं दे पा रही है और नौकरी के बदले में गोलियां चलाया जा रहा है। लेकिन अभी के युवा नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि अगर अभी लाठियों के बरसाने पे तुम चुप हो गए तो इतना जान लो कि आने वाली पीढ़ियों पे गोलियां बरसेंगी और आने वाली पीढ़ी तुमसे ये जवाब मांगेगी कि जब तुम पे लाठियां बरसी तो तुम क्यों चुप हो गए, आज गोली हमारे ऊपर हमको झेलना पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ी ये निश्चित रूप से पूछेगी। से पटना क्यों आ गए? पटना आने का रीजन ये है कि हम लोग देखे लगातार, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि लगातार युवाओं पे अत्याचार हो रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना, आधा हम भी युवा हैं, हम भी रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, तो हम सोचे कि आधा लाठी हमारे पर भी गिरे, इसलिए हम लोग इस जज्बात को लेकर के, इस हिम्मत को लेकर के आगे आए हैं। सरकार बोल रही है कि अब उनका बात मान लिया जाएगा। एक खान सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन पर आज केस हो गया और उसके बाद सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि स्टूडेंट का जो मांग है वो सही है। इस पर सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से तमाम शिक्षकों पे मुकदमा किया जा रहा है, ये भी बेहद शर्मनाक है। और सरकार को अगर लग रहा है कि किसी टीचर के भड़कावे पे छात्र उग्र हो रहे हैं, तो ये सरासर उनकी गलत मानसिकता है। क्योंकि हम लोग अपना हक जानते हैं, हम लोग अपना अधिकार जानते हैं कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग कैसे क्या करेंगे कि हमारा हक हमको मिल जाए, ना मिले तो हम छीनने का भी जानते हैं। इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, और जिस प्रकार से टीचरों पे गलत FIR किया जा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या भाई साहब, सरकार नहीं मानेगी? देखिए, सरकार की अभी तक जो भी स्टेटमेंट आया हुआ है उसमें सरकार मानने को तैयार नहीं है। प्रलोभन तो दिया जा रहा है कि हम लोग ने इसमें बदलाव का कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपी चुनाव है, सरकार बोली है कि आप 3 तारीख तक शांत रहिए, 4 तारीख को इस पे फैसला लिया जाएगा। जैसे ही 3 तारीख को यूपी चुनाव खत्म होगा, 4 तारीख को फिर इसी चीज में थोड़ा सा संशोधन करके और छात्रों का हितों को मारने का काम किया जाएगा। चुनाव के चलते ये लोग थोड़ा बिल्कुल झुक रहा है, वरना ये झुकेगा भी नहीं। चुनावी स्टंट ही है, ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट है। और उसको मतलब जो भी हमारे सरकार है, सत्ताधारी लोग हैं, नशे में धूत है, नशे में सत्ताधारी लोग नशे में धूत होने के कारण छात्रों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको आपके माध्यम से एक बता देना चाहता हूं लोगों को कि ध्यान दीजिए, अभी तक सत्ताधारी लोग हो या सत्ता से जो बाहर है, जो विपक्ष में है, दोनों में कोई अभी तक छात्रों के हित में बोलने का काम नहीं किया है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो भी सत्ता में आएंगे तो यही वादा करेंगे, हाँ यही वादा करेंगे कि हम भी आपको 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे। आप बताइए पिछले विगत सालों में कितनी नौकरियां युवाओं को दी गई है? आज हमारा वैकेंसी निकलता है और आज एग्जाम लेते लेते 3 साल हो जाता है, रिजल्ट आते थे 5 साल हो जाता है। बिहार के हर यूनिवर्सिटी का यही चाल चलन है, हर 3 साल का ग्रेजुएशन हम 6 साल में कंप्लीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है, युवाओं को बरगला के उनके जो अधिकार हैं उनको मारने का काम किया जा रहा है। और जो छात्र आज उग्र हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो आत्म शक्ति है, जो वो ये सोचते हैं कि अब हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, और 5-5, 6-6 साल, समझिए कि एक परिवार का कितना प्रेशर होता है उन पे, एक समाज का कितना प्रेशर होता है कि लगातार आए दिन लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हर हॉस्टल में चले जाइए, उसमें हर साल 2-4 छात्रावास पर छापा पड़ा है, बहुत पिटाया है बच्चा सब। बिल्कुल, देखिए मैं यही बता रहा हूं आपको कि कितना गलत है। जहां बच्चे आत्महत्या करते हैं तो कोई नेता जाके उनसे ये नहीं पूछता है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, लेकिन छात्र जब अपने हक के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। आज अगर हम अपने हक के लिए लाठियां खा रहे हैं, अगर हम इस टाइम चुप हो गए, दब गए, तो आने वाले भविष्य में जो भी हमारी पीढ़ी है लाठी के बदले गोली खाएगी, और गोली के समय में भी कोई नेता हमारे पीछे नहीं आएगा और हमारे हकों को ऐसे ही मार दिया जाएगा। नशा का जिक्र किए, ये 2 ही चीज है बिहार में, छात्र का पिटाई और शराबबंदी। शराबबंदी का क्या हाल है गोपालगंज में जी? चूंकि एक बात कहेंगे कि कौन सी शराबबंदी का नीतीश कुमार बात कर रहे हैं? क्या वही शराबबंदी जिसको अंडर द टेबल सेटलमेंट करके और प्रशासन बेचवा रही है? क्या वही शराबबंदी कि जिसको खुलेआम होम डिलीवरी हो रहा है कि फोन करिए और घर पे, हाँ कितना चाहिए, क्या चाहिए, घर पे आ गया, आधे घंटे में घर पे आ जाएगा? क्या वही शराबबंदी की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार? और नहीं तो बॉर्डर पे 10,000 और 5,000 ले करके बड़ी बड़ी ट्रकों को
पास करवा देना, उस शराबबंदी की बात कर रहे हैं। आखिर किस शराबबंदी की नीतीश कुमार बात कर रहे हैं? सरासर तो खुलेआम बिक रहा है। बिहार का आधा पुलिस शराब पकड़ने में लगा है और आधा छात्रों को मारने में। हाँ। इन लोग को मर्डर जुर्म नहीं लगता है, इन लोग को लगता है कि शराब बहुत बड़ा जुर्म है। गोपालगंज में पिछले 2 महीने में 5 लोग मर गया इस पर। गोपालगंज में चूंकि गोपालगंज के हैं तो गोपालगंज की ही बात करेंगे। देखिए, गोपालगंज में विगत 1 महीना पहले 5 से ज्यादा हत्याएं हो गई। कितना लूट हो गया। 2 दिन पहले एक सोना चांदी व्यापारी के दुकान में घुस के उसकी पूरा पिस्टल सटा के पूरा उसका सोना चांदी लूट लिया गया। अटल पांडे की हत्या हो गई, राजेश पांडे की हत्या हो गई। हाँ, थावे का एक मुखिया है जो जीते थे, उनकी हत्या हो गई। और लगातार तो हत्या का ये रेशियो बढ़ते जा रहा है। लूट हो रहा है, छिनैती हो रहा है, रेप हो रहा है। इस पे सरकार कुछ नहीं बोलेगी। सरकार को सिर्फ शराबबंदी करना है, और वही शराबबंदी जो होम डिलीवरी हो रहा है। मतलब ये आप समझ सकते हैं इस बात से। इस पे विशेष टिप्पणी इसलिए जरूरी है क्योंकि बक्सर में आज का लोग मरा है, कल छपरा मरा था, पप्पू यादव वहां भी गए थे, कई नेता भी गए थे वहां पे, चिराग पासवान लोग मिलने गए थे। तो लगातार हम पिछले 5 दिन में 35 लोगों को खो चुके हैं शराबबंदी के नाम पर। और उसके बाद जो आधी पुलिस है वो ड्रोन से इस बात का जांच कर रही है कि बिहार में शराब है कि नहीं, और जो आधी पुलिस है वो छात्रों को दौड़ाकर पीट रही है। समर्थन है छात्रों को? बिल्कुल समर्थन है। अब एक पैशन प्लस के गाड़ी से हम लोग गोपालगंज से चल के यहाँ आए हैं, तो बिल्कुल समर्थन करने आए हैं। और हम लोग बिहार बंदी का पुरजोर भी समर्थन करते हैं। और इसमें हम लोग शानदार अपना जितना भी क्षमता है हम लोग लगाएंगे। युवाओं के साथ खड़े हैं, चूंकि हम भी युवा हैं, और जितने भी छात्र नौजवान हैं हम सभी के साथ दमखम से खड़े रहेंगे और आंदोलन में हिस्सा लेंगे। सरकार मतलब क्या चाह रही हो? वादा करता है नौकरी देंगे, नहीं देता है, मारने लगता है, बोलता है सब कुछ ठीक है, शराबबंदी में पुलिस व्यस्त है, मर्डर हो रहा है, चोरी, मतलब ये लोग चाह क्या रहा है? एक और बात, छात्र सब एकजुट काहे नहीं हो पाता? जैसे अभी लग रहा है कि थोड़ा एकजुट हुए हैं, फिर लगता है फिर शांत हो जाएगा, काहे नहीं एक जन आंदोलन बड़ा क्रिएट हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जन आंदोलन खड़ा नहीं होने का सबसे मुख्य कारण है हमारे नेता। बिहार में कई छात्र परिषद है, छात्र संगठन है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई छात्र संगठन, कोई छात्र परिषद इनके साथ खुल के समर्थन में नहीं आया है। यहाँ जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा बिहार में चलती है। आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि हम किसी विशेष जाति से आते हैं, अगर हमारा नेता अगर हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ गोपालगंज से चल के पटना आने के लिए हमें फाइनेंशियल मदद चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ रहने की चोट लगे उसके इलाज के लिए व्यवस्था चाहिए। जो भी विपक्ष में सरकार है, सबसे प्रथम कार्य है कि जो लड़के यहाँ पहुँच रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था कराया जाए, उनके इलाज की व्यवस्था कराया जाए, उन पे लाठियाँ नहीं चलने दिया जाए। बहुत ऐसे परिवार के लड़के ऐसे भी हैं जिनको दवा कराने का पैसा नहीं है। आप बताइए कि जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जो लड़के पीटे गए हैं, अगर उनको चोट आई है, उनको इलाज की जरूरत है, तो एक तो पहले 100-200 रुपया कहीं से व्यवस्था करके फॉर्म भरते हैं और इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, और फिर इलाज में 5,000-10,000 रुपया कहाँ से लाएंगे? कुछ बच्चे ऐसे चूक जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि वहां जाने के बाद अगर हमारे शरीर में लगता है, हाँ, कुछ लाठियां चलेगी, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो फिर हमारे परिवार को कौन चलाएगा? क्योंकि वो पढ़ते भी हैं और परिवार को चलाते भी हैं, परिवार को चलाने की जिम्मेवारी भी है उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं परिवार के चलाने की जिम्मेवारी उनको इस बात को रोक देती है कि भाई तुम वहां मत जाओ, क्योंकि सरकार, तानाशाही सरकार बैठी हुई है तुम्हारे सत्ता में, और वो गांजा के नशे में बिल्कुल चूर हैं। उनको फैसला लेना, मतलब एक बोला जाता है कि फैसला लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। और जितने भी बड़े मीडिया हैं, देखिए, लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ आप लोग हैं, और जो मीडिया जो बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाती है, उनको ये पता होना चाहिए कि बिहार समेत पूरे देश में बच्चे लाठियां खा रहे हैं, और वो दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मीडिया बिक चुका है। बहुत सही। अंतिम सवाल, सब बात तो ठीक है, होता क्या है कि आप जितने लोगों से बात करेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। तेजस्वी यादव बहुत चिल्लाते हैं, जब मन करता आके बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नीतीश कुमार खराब है। तो इस बात पे एक बस टिप्पणी चाहेंगे हम। तेजस्वी यादव ना अभी तक एक भी ट्वीट किए हैं, ना एक भी फेसबुक पर लिखे हैं, उनका प्रवक्ता लोग चिल्ला रहा है। मुजफ्फरपुर में एक बॉलर पड़ा था, 5 लोग मर गया था, तेजस्वी यादव कोई ट्वीट नहीं किए थे। बाढ़ आया था पिछले साल, तेजस्वी यादव कहीं नहीं थे। विपक्ष कहाँ है? तेजस्वी यादव नेता थोड़े हैं, वो एक राज सिंहासन और गोल्डन स्पून वाले बेटा हैं, तो वो नेता नहीं है। तेजस्वी यादव कोई कहे कि नेता है तो वो नेता थोड़े है। तेजस्वी यादव, उनको तो जरूरी है कि किसी नेता के संरक्षण में जाके और थोड़ी बहुत राजनीति की बुद्धि सीख लेते, तो वो आगामी चुनाव में अपना दावेदारी जो उतना बड़ा
मुख्यमंत्री बनने का देख रहे हैं, वो पहले प्रधानी लड़के देख ले, अगर वो जीत जाएंगे तो फिर उतना लंबा सपना देखेंगे, क्योंकि वो लोग उस काबिल है ही नहीं। जो मुंह में ही सोना का चम्मच लेके पैदा हुए तो क्या वो करेंगे? उनको कहाँ दिखेगा गरीब छात्रों पे लाठी गिराया जा रहा है, सर फट रहा है कि खून गिर रहा है, उनको थोड़े दिखेगा। वो नेता इस लायक नेता नहीं है कि वो उनको ये सब दिखेगा। आंदोलन क्रिएट होता है, ऐसे ही आंदोलन क्रिएट होते हैं तो लोग, आप सुनते होंगे कभी इतिहास में या पढ़ते होंगे किसी आंदोलन का इतिहास, तो फलना आदमी फलना जगह से आकर इसको सपोर्ट किया, फलना आदमी फलना जगह जाके पांत में लोग खाता था, सुबह जाके युद्ध करता था, सरकार के खिलाफ नारा रखता था। इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जन आंदोलन जेपी जी ने चलाया था तो सारे पूरे भारत के छात्र इकट्ठा हुए थे। तो ऐसा ही कुछ नजारा आपको मिलेगा पटना में देखने के लिए। जब तक सरकार नहीं मारेंगे तो उस वक्त ऐसा होता है। तो वही इतिहास बन रहा है पटना की सड़कों पर, जब लोग गोपालगंज से आ रहे हैं, बक्सर से आ रहे हैं, आरा से आ रहे हैं, छपरा से आ रहे हैं और बिहार बंदी के सपोर्ट में आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये छात्र को समर्थन देने वाले लोग चाहते क्या। आखिरी टिप्पणी विपुल। हम युवाओं से, बिहार के युवाओं से और बिहार के साथ साथ देश के युवाओं से ये अपील करेंगे कि मेरे साथियों, पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करो, लेकिन साथ में अगर सरकार का यही रीति रहा तो साथ में तुम पीठ में सरसों तेल मल के पीठ को भी मजबूत किए रहो कि क्या पता कब हमको पढ़ के नौकरी मिले और कब लाठी खा के नौकरी मिले। इसीलिए दोनों चीज से तुम मजबूत रहो। इनकलाब जिंदाबाद। आखिरी टिप्पणी। मैं तमाम बिहार के जो छात्र हैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि लड़ाई बहुत लंबी है, सिर्फ बात आरआरबी और एनटीपीसी की नहीं है। आप आज आरआरबी एनपीटीसी के जो भी ये लोग नोटिफिकेशन जारी किए हैं उसके विरोध में खड़ा हुए हैं, लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी चली, दोबारा अगर जयप्रकाश नारायण आंदोलन का शुरुआत हुआ तो तमाम युवाओं का, बिहार के तमाम युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा और आने वाले जो हमारे जनरेशन में जो हमारे बच्चे होंगे उनको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए कभी कोई लोभ लालच में मत आना, और जब तक इसका फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इसका पुरजोर विरोध करना है। और बिहार बंदी में हम अपना पूरा दमखम लगा देंगे और बिहार बंदी को सफल करके दिखाएंगे और बिहार सरकार का चक्का जाम करके दिखाएंगे। चलिए, बाकी छात्रों के समर्थन में आपको आना चाहिए, क्योंकि छात्र हैं वो भविष्य है देश के। और बिहार जैसा पिछड़ा राज्य जब स्ट्रगल कर रहा है अन्य ए ग्रेड शहरों के मुकाबले, तो हमें चाहिए कि हम अपने युवाओं को नौकरी दें, हम युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा दें। लेकिन सरकार हमारी ऐसा नहीं चाहती है। कल देखते हैं बिहार बंद में क्या होता है। बाकी ये विपुल थे, ये अर्जुन है, मेरा नाम प्रशांत राय है। गोपालगंज से ये लोग आए थे तो हम सोचे कि इनका बात भी आप तक पहुंचना चाहिए। आप जनता नेशन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।